देखिए दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि किस प्रकार से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है और दत्तक ग्रहण करने की क्या प्रक्रिया है। कौन लोग दत्तक ग्रहण कर सकते हैं, कौन लोग दत्तक दे सकते हैं और कौन लोग दत्तक जा सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज का वीडियो हमारे द्वारा बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि दत्तक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, दत्तक का मतलब होता है कि किसी भी बालक या बालिका को गोद लेना। अब देखिए, अक्सर यह देखने में आता है कि किसी भी पुरुष और महिला दोनों के द्वारा, अर्थात पति और पत्नी दोनों के द्वारा आपसी सहमति से किसी भी बालक या बालिका को गोद लिया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि एक पुरुष किस प्रकार से किसी भी बालक या बालिका को गोदी ले सकता है, या कोई महिला अकेली किस प्रकार से किसी भी बालक या बालिका को गोदी ले सकती है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई भी हिंदू पुरुष किसी भी बालक या बालिका को किस प्रकार से अकेला गोद ले सकता है। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7 से 11 तक को। तो आइए समझ लेते हैं क्या कहती है हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 7। धारा 7 कहती है कि हिंदू पुरुष की दत्तक लेने की सामर्थ्य किसी भी हिंदू पुरुष को जो स्वस्थ चित्त हो और अप्राप्त वय न हो, यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। तो इसका आशय यह होता है, अर्थात इसका अर्थ यह होता है कि कोई भी हिंदू पुरुष किसी भी बालक या बालिका को गोद ले सकता है, लेकिन गोद लेने वाला हिंदू पुरुष जो है वह पागल या अवयस्क नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे परंतुक में यह आया है, यदि उसकी पत्नी जीवित हो, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति गोद ले रहा है उसकी पत्नी जीवित हो, जब तक कि पत्नी पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो, अर्थात वह संसार को छोड़कर नहीं जा चुकी हो, अर्थात मर नहीं चुकी हो, वह हिंदू न रह गई हो, या वह जो पत्नी है वह हिंदू नहीं रह गई हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया गया हो कि वह विकृत चित्त की है, अर्थात यह बात उस हिंदू पुरुष की पत्नी के बारे में आई है जो कि गोद लेना चाहता है, तब तक वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना दत्तक नहीं लेगा। तो दर्शकों, इसका मतलब यह होता है कि जो हिंदू पुरुष जो है वह किसी बच्चे को या किसी बच्ची को अगर गोद लेना चाहता है तो वह इसी स्थिति में गोद ले सकता है कि यदि उसकी पत्नी जो है वह संसार छोड़कर जा चुकी है, अर्थात मर चुकी है, या वह हिंदू नहीं रही है, या जो है किसी न्यायालय के द्वारा उसे जो है विकृत चित्त घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी की सहमति आवश्यक नहीं है। अब हम समझ लेते हैं कि कब एक महिला किसी बालक या बालिका को गोदी ले सकती है। तो इसके लिए हम जान लेते हैं धारा 8 को। धारा 8 कहती है कि हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य कोई भी हिंदू नारी जो स्वस्थ चित्त है, अप्राप्त वय नहीं है, या विवाहित नहीं है, या यदि विवाहित है तो उसका विवाह विघटित कर दिया गया है, या जिसका पति मर चुका है, या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुका है, या हिंदू नहीं रह गया है, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया गया है कि वह विकृत चित्त का है। तो ऐसी स्थिति में वह हिंदू नारी पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने के लिए सामर्थ्य रखती है। तो दर्शकों, इसका आशय यह है कि कोई भी हिंदू नारी जो कि किसी भी पुत्र या पुत्री को दत्तक लेना चाहती है तो वह पागल नहीं होना चाहिए, अप्राप्त वय नहीं है, इसका मतलब होता है कि वह अवयस्क नहीं होनी चाहिए, या यदि वह विवाहित है तो वह उसका तलाक होना आवश्यक है,
या उसका पति मर चुका है या संसार को त्याग चुका है या वह नारी जो दत्तक लेना चाहती है उसका पति हिंदू नहीं रहा है, इसका मतलब यह है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है, या किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उसके पति को पागल घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस हिंदू नारी को अपने पति की सहमति लेना आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में वह हिंदू नारी अपनी पति की बगैर सहमति के भी किसी भी पुत्र या पुत्री को दत्तक रख सकती है। वीडियो में आगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को तो आप फटाफट लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। देखिए दर्शकों, अभी तक हमने जाना कि दत्तक कौन ले सकता है, अर्थात कौन किसी भी बालक या बालिका को गोद ले सकता है, लेकिन अब हम जानेंगे कि बालक या बालिका को कौन गोद दे सकता है। तो देखिए, इसके संबंध में धारा 9 में प्रावधान दिए गए हैं कि दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि अपत्य के पिता या माता या संरक्षक। तो यहाँ अपत्य से मतलब है कि जो बालक या बालिका गोदी दी जाना है उसको अपत्य कहा गया है। तो अपत्य के पिता या माता या संरक्षक के सिवाय कोई व्यक्ति अपत्य को दत्तक देने के लिए सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि कोई भी बालक या बालिका जो है उसके पिता या उसकी माता या उसका संरक्षक जो है उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति जो है किसी भी बालक या बालिका को गोदी नहीं दे सकता है। लेकिन दर्शकों, इसमें आगे जो आया है कि पिता किस स्थिति में गोदी दे सकता है अकेला, या माता अकेली ही किस स्थिति में किसी भी बालक या बालिका को गोद दे सकते हैं। तो धारा 9 की उपधारा 2 कहती है कि यदि पिता जीवित हो तो उपधारा 3 तथा उपधारा 4 के उपबंधों के अध्ययन यह है कि केवल उसे ही दत्तक देने का अधिकार होगा, किंतु जब तक कि माता पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग न कर चुकी हो, या वह हिंदू न रह गई हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित न कर दिया गया हो कि वह विकृत चित्त की है, ऐसा अधिकार माता की सम्मति के बिना प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। तो देखिए दर्शकों, यहाँ पर यह स्पष्ट है कि कोई भी पिता अपने पुत्र या पुत्री को दत्तक दे सकता है, लेकिन यदि उस पुत्र या पुत्री की माता जीवित है या पागल नहीं है या किसी भी न्यायालय के द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित नहीं किया गया है, या वह हिंदू नहीं रही है, या उसने संसार को त्यागा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी पिता उस बच्चे की माँ की सहमति के बिना उस बच्चे या बच्ची को गोद नहीं दे सकता है। इसी प्रकार से किसी महिला को भी दत्तक देने के संबंध में अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो धारा 9 की उपधारा 3 कहती है कि यदि किसी अपत्य से मतलब होता है किसी भी बालक या बालिका का पिता मर चुका हो, या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुका हो, या हिंदू न रह गया हो, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उसके बारे में यह घोषित कर दिया गया हो कि वह विकृत चित्त का है, तो माता अपत्य को दत्तक दे सकती है। अर्थात यदि किसी बालक या बालिका का पिता मर चुका है, या संसार को त्याग कर चुका है, या वह हिंदू नहीं रहा है, या किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा उस बालक या बालिका के पिता को जो है विकृत चित्त अर्थात पागल घोषित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस बालक या बालिका की माता अकेली उस बालक या बालिका को गोद दे सकती है। अभी तक हमने जाना कि यदि किसी बालक या बालिका की माता या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में कौन दत्तक दे सकता है। लेकिन अब हम आगे जानेंगे कि यदि किसी बालक या बालिका के माता और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, या किसी अन्य कारणों से
उसके माता पिता ने उन बच्चों को छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को दत्तक देने की क्या प्रक्रिया है। तो उपधारा 4 कहती है कि जहां माता और पिता दोनों मर चुके हो, या पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हो, या अपत्य को त्याग चुके हो। अपत्य से मतलब है बालक या बालिका को, या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय ने उनके बारे में यह घोषित कर दिया हो कि वे विकृत चित्त के हैं, अर्थात पागल है, या जहाँ की अपत्य की जनकता ज्ञात न हो, तो उस अपत्य का संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा से उस अपत्य को किसी भी व्यक्ति को जिसके अंतर्गत स्वयं वह संरक्षक भी आता है दत्तक दे सकेगा। अब देखिए, हमें यहाँ यह समझना है कि न्यायालय किन परिस्थितियों में संरक्षक के द्वारा किसी भी बालक या बालिका को गोदी देने की अनुमति दे सकती है। तो उपधारा 5 कहती है कि न्यायालय किसी संरक्षक को उपधारा 4 के अधीन अनुज्ञा देने के पूर्व इस बात को ध्यान में रखकर कि अपत्य की आयु और समझने की शक्ति कितनी है, दत्तक दिए जाने के संबंध में अपत्य की इच्छा पर सम्यक विचार करके अपना इस बारे में समाधान कर लेगा कि दत्तक दिया जाना अपत्य के लिए कल्याणकर होगा या नहीं, और यह कि दत्तक देने के प्रतिफल स्वरूप कोई संदाय या इनाम ऐसे किसी संदाय या इनाम के सिवाय जैसा कि न्यायालय मंजूर करे अनुज्ञा के लिए आवेदन करने वाले न तो प्राप्त किया है और न प्राप्त करने का करार किया है, और न किसी भी व्यक्ति ने आवेदन करने वाले को किया या दिया है, और न ही करने या देने के लिए करार उसने किया है। तो स्पष्ट है कि न्यायालय के द्वारा संपूर्ण जो है जांच की जाएगी कि किसी भी प्रकार का किसी भी दत्तक को देने के संबंध में ऐसा तो नहीं कि कहीं उसका कोई सौदा किया गया है। तो इस प्रकार की संपूर्ण जांच करने के पश्चात ही न्यायालय के द्वारा संरक्षक द्वारा किसी भी व्यक्ति को दत्तक देने के संबंध में आदेश पारित किया जाएगा। दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं कि कौन लोग दत्तक जा सकते हैं। देखिए दर्शकों, अभी तक हमने यह समझा कि कौन दत्तक ले सकता है या कौन दत्तक दे सकता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और वह बिंदु है कि कौन व्यक्ति दत्तक जा सकता है। तो इसके संबंध में जो अधिनियम है हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, उसकी धारा 10 में प्रावधान दिए गए हैं। तो अब धारा 10 क्या कहती है उसको भी हम समझ लेते हैं। धारा 10 कहती है कि व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने योग्य न होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी न हो, अर्थात इन शर्तों का पूरा होना जरूरी है, तभी किसी व्यक्ति को अर्थात किसी भी बालक को या किसी बालिका को दत्तक लिया जा सकता है। तो पहली शर्त है वह हिंदू है, मतलब अगर कोई व्यक्ति हिंदू है तो उसी हिंदू बालक या बालिका को ही इस अधिनियम के तहत दत्तक लिया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण शर्त जो है वह है वह पहले ही से दत्तक नहीं लिया जा चुका है या नहीं ली जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि किसी भी बालक या बालिका को यदि दत्तक लिया जाता है तो वह पहले से ही किसी का दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री नहीं होने चाहिए। अब तीसरी महत्वपूर्ण शर्त को हम समझ लेते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त है उसका विवाह नहीं हुआ है। उसका से मतलब है कि जिस व्यक्ति को, जिस बालक या बालिका को गोदी लिया जा रहा है उसका विवाह नहीं होना चाहिए, अर्थात वह अविवाहित होना चाहिए। आगे आया इसमें तब के सिवाय जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा हो जो विवाहित व्यक्तियों का दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती हो। तो इसका मतलब है कि यदि किसी समाज में या किसी परिवार में ऐसी प्रथा या ऐसी रूढ़ी है कि उस परिवार में या उस समाज में विवाहित पुत्र या पुत्री को भी दत्तक लिया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर यह शर्त लागू नहीं होगी, अर्थात विवाहित पुत्र या पुत्री को भी जो है दत्तक लिया जा सकेगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है अर्थात शर्त जो है
उसने 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। इसका मतलब है कि जिस बालक या बालिका को गोदी लिया जा रहा है उसकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अर्थात 15 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी उसी प्रकार से एक शर्त दी गई है कि यदि किसी समाज में या किसी परिवार में ऐसी रूढ़ी या ऐसी प्रथा है कि वहाँ पर उस परिवार में या उस समाज में 15 वर्ष से अधिक आयु के लड़के या लड़की को, अर्थात किसी बालक या बालिका को गोदी लेने और देने के जो है रूढ़ी है या प्रथा है, तो ऐसी स्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी। अब हम समझ लेते हैं विधिमान्य दत्तक की आवश्यक शर्तें, जो कि धारा 11 में दी गई है। धारा 11 कहती है कि विधिमान्य दत्तक की अन्य शर्तें, हर दत्तक में निम्नलिखित शर्तें पूरी की जानी होगी। पहली शर्त है, यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता का जिनके द्वारा दत्तक जाए कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र दत्तक के समय जीवित न हो। इसका मतलब है कि यदि कोई माता पिता किसी भी पुत्र को दत्तक ले रहे हैं तो उस समय उन माता पिता के कोई पुत्र या पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त है, यदि पुत्री का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता की जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री या दत्तक के समय जीवित न हो। अगली शर्त है, यदि दत्तक किसी पुरुष द्वारा लिया जाना है और दत्तक में लिए जाने वाला व्यक्ति नारी है तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से आयु में कम से कम 21 वर्ष बड़ा होना चाहिए। अर्थात जब कोई पुरुष किसी महिला को, अर्थात किसी बालिका को गोद लेता है तो उस समय पिता की उम्र, अर्थात दत्तक पिता की उम्र दत्तक पुत्री से 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई महिला किसी पुरुष को, अर्थात किसी बालक को दत्तक लेती है तो दत्तक लेने के समय उस पुत्र से उस माता की, दत्तक माता की उम्र जो है वह 21 वर्ष अधिक होनी चाहिए। विधिमान्य दत्तक की एक और आवश्यक शर्त है, वह है वही अपत्य एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकेगा। इसका मतलब है कि किसी भी बालक को या बालिका को 2 जगह दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री के रूप में नहीं लिया जा सकता है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।